बच्चे और मेरा क्या होगा? तुम लोगों के लिए बदला लेना जरूरी है, पर मेरे लिए मेरा सुहाग ही सब कुछ है। कब तक हम मौत के साए में जिएंगे? कब तक नफरत की ये दीवार खून से सींची जाती रहेगी? मेरी हिम्मत टूट चुकी है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें अपना बेटा माना है, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ, हम कहीं और चले जाएंगे और चैन की सांस लेंगे। तुम अपने भैया को समझाओ ना। लक्ष्मी, तुम मेरे भाई को बुज़दिल बना रही हो। भगवत गीता में लिखा है कि लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, बुज़दिली नहीं। ये लड़ाई हमारे जन्म से पहले शुरू हुई थी और मरने के बाद ही खत्म होगी। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है राम। उन्हें उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। रघु की वजह से उन्हें छोड़ दिया तो आज हमारे सर पर चढ़ रहे हैं वो। हमें कायर और कमजोर समझकर मुझे मारने के लिए उसने अपने आदमी भेज दिए। वैसे इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना? तुम में से जिसे अपनी जान प्यारी है वो ये गांव छोड़कर जा सकता है, लेकिन मैं इसी घर में रहूंगा, क्योंकि मेरा ये घर हर पल मुझे अपनी माँ की याद दिलाता रहता है। ये बताओ, कोई अगर मुझे भला बुरा कहेगा तो क्या तुम उसे सुन सकते हो? नहीं ना। मेरी आंखों के सामने उन्होंने माँ का सर काट दिया, जो आज तक मुझे नहीं मिला है। बिना सर के ही मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया। उस वक्त क्या गुजरी होगी मेरे दिल पर, जरा सोच कर देखो मेरे भाई। अगर वो हमें रखेल का बेटा कहेंगे तो हम चुप रहेंगे क्या? आखिर हम भी मर्द हैं राम। हिंसा मैंने पैदा नहीं की, हिंसा ने मुझे पैदा किया है। ये इंसाफ की आग है, इसे लगातार जलते रहने दो, वरना हम जलकर राख हो जाएंगे। अगर दोनों गांवों के बीच खून खराबा खत्म करना है तो इन दोनों गांवों को एक करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों में से किसी एक न एक को मिटना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करूंगा, लेकिन अगर उन्होंने हमला किया तो मैं खामोश नहीं बैठने वाला हूं। ईंट से ईंट बजा दूंगा। हमारी जान जाए तो परिवार का नुकसान होगा, और अगर भाग गए तो सारे गांव वालों का नुकसान होगा। तो इनसे कह दो कि अब ये रोना धोना छोड़ दें।